हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है नॉलेज ऑफ ट्रूथ। नॉलेज यानी कि ज्ञान, ऑफ यानी कि के, ट्रूथ यानी कि सत्य। नॉलेज ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य का ज्ञान। Once a man sent his 5 sons in search of truth. Once एक बार एक मैन आदमी व्यक्ति सेंट भेजा हीज उसके 5 सन्स यानी कि 5 बेटे, इन में सर्च यानी कि खोजना, ऑफ यानी कि की के, ट्रूथ यानी कि सत्य। Once a man sent his 5 sons in search of truth. एक बार एक व्यक्ति ने अपने 5 बेटों को सत्य की खोज में भेजा। After many years they returned. After बाद, many कई, years सालों, they वे returned वापस लौटे। रिटर्न यानी कि वापस और ईडी लगा है यानी कि वो प्रक्रिया हो गई है, ये बताने के लिए पास्ट टेंस में आ जाएगा ये, इसलिए रिटर्न यानी कि वापस लौटे। और यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है? ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है? सन्स के लिए। आफ्टर मेनी ईयर्स दे रिटर्न्ड। कई वर्षों के बाद वे वापस लौटे। कौन लौटे? बेटे लौटे। दे ये प्रोनाउन बेटों के लिए है। That time the man was going to die. That उस टाइम समय, that time उस समय, man आदमी व्यक्ति, was था, going यानी कि going to die यानी कि मरने वाला। That time the man was going to die. उस समय व्यक्ति मरने वाला था। He asked his sons. He वह या फिर उसने, ask पूछा, his उसके, sons उसके भी हो सकता है और अपने भी होता है। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कहें, उसके कहें या फिर अपने कहें। सन्स यानी कि बेटे। ही आस्क्ड हीज सन्स, उसने अपने बेटों को पूछा। या फिर उसने उसके बेटों को पूछा। डिड यू नो व्हाट ट्रूथ इज? डिड ये हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इसीलिए ये प्रश्नार्थी वाक्य है। और डिड ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। डिड यू यानी कि आप, नो यानी कि जानना। और डिड आया है इसलिए जान लिया आएगा यहाँ पे। ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग आएगा कि जान लिया। व्हाट यानी कि क्या, ट्रूथ यानी कि सत्य, इज यानी कि है। जानते हो होगा। जानते हो, डिड को दर्शाने के लिए हो आएगा। डिड यू नो व्हाट ट्रूथ इज? क्या तुम जानते हो कि सत्य क्या है? His first son said yes. His उसका फर्स्ट पहला, सन बेटा, सेड कहा, यस हाँ। His first son said
यस। उसके पहले बेटे ने कहा हाँ, एंड स्टार्टेड टू रिसाइट द प्रेयर्स ऑफ गॉड। एंड और स्टार्टेड शुरू किया, रिसाइट यानी कि सुनाना, प्रेयर्स ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर की प्रार्थना। प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना, ऑफ यानी कि, गॉड यानी कि ईश्वर। एंड स्टार्टेड टू रिसाइट द प्रेयर्स ऑफ गॉड, और ईश्वर की प्रार्थनाएं सुनाना शुरू कर दिया। His second son started to give the example of the Upanishads. उसका सेकेंड दूसरा सन बेटा स्टार्टेड शुरू किया, गिव देना, एग्जाम्पल उदाहरण, ऑफ का की के। उपनिषद्स यानी कि उपनिषदों। His second son started to give the example of the Upanishads. उसका दूसरा बेटा उपनिषदों का उदाहरण देने लगा। The third son started to give the lesson of the Vedas. The third तीसरा बेटा स्टार्टेड शुरू किया, गिव देना, लेसन पार्ट, ऑफ का की के, वेदास। द थर्ड सन स्टार्टेड टू गिव द लेसन ऑफ द वेदास। तीसरा बेटा वेदों का पाठ देने शुरू किया या फिर देने लगा। His fourth son also said about many gods. उसका फोर्थ चौथा सन बेटा also भी said कहना या फिर बोलना या फिर बताना, about के बारे में, many कई, gods यानी कि देवताओं। His fourth son also said about many gods. उसके चौथे बेटे ने भी कई देवताओं के बारे में कहा। But when the turn of the fifth son came, but लेकिन when जब, turn बारी, of का की के, fifth पांचवा सन बेटा, came आई। But when the turn of the fifth son came, लेकिन जब पांचवें बेटे की बारी आई, he didn't say anything. उसने didn't नहीं से कहा, anything कुछ। He didn't say anything. उसने कुछ नहीं कहा। Father got up from his bed. Father पिता, got up उठना, from से, his उसके या फिर अपने, bed बिस्तर। Father got up from his bed. पिता अपने बिस्तर से उठे। And again asked. And और again फिर से, asked पूछा। And again asked और फिर से पूछा। But still he didn't say anything. But लेकिन, still फिर भी, he उसने, didn't नहीं, say कहा, anything कुछ। But still he didn't say anything. लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। Father again asked. Father पिता, again फिर से, ask पूछा। Father again asked. पिता ने फिर से पूछा। Did you know about truth or not? Did ये हेल्पिंग वर्ब है और फिर से ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इसीलिए ये प्रश्नार्थी वाक्य है। यू यानी कि आप, नो यानी कि जानना, अबाउट यानी के बारे में, ट्रूथ यानी कि सत्य।
और यानी कि या, नॉट यानी कि नहीं। डिड यू नो अबाउट ट्रूथ और नॉट? क्या तुम सत्य के बारे में जानते थे? थे क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए थे आया है। डिड ये क्या है? पास्ट टेंस का है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बट द सन अगेन रमेन्ड साइलेंट। बट लेकिन सन बेटा, अगेन फिर से, रमेन्ड यानी कि रहना, साइलेंट यानी कि चुप। बट द सन अगेन रमेन्ड साइलेंट। लेकिन बेटा फिर से चुप रहा। Then father closed his eyes and said. Then फिर father पिता closed बंद की, his उसकी या फिर अपनी, eyes यानी कि आँखें, and और said कहा। Then father closed his eyes and said. फिर पिता ने अपनी आँखें बंद कर ली और कहा। One who knows doesn't say anything. Who जो, knows जानना, doesn't नहीं, say कहना, anything कुछ भी। One who knows doesn't say anything. जो जानता है कुछ भी नहीं कहता है। उसके पिता वहाँ कहना चाहते थे कि जिसको ज्ञान होता है वो कुछ भी नहीं कहता। एंड वन हु डजंट नो एनीथिंग सेज एवरीथिंग। एंड और हु जो, डजंट नहीं, नो जानता, एनीथिंग कुछ भी, सेज कहता, एवरीथिंग हर कुछ, मतलब सब कुछ। एंड वन हु डजंट नो एनीथिंग सेज एवरीथिंग। और जो कुछ भी नहीं जानता है वह सब कुछ कहता है। मतलब कि उसके पिता यहाँ पर कहना चाहते थे कि जिसको ज्ञान होता है वो खामोश रहता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता है, जो नहीं जानता है, वह बड़बड़ करता है, ज़्यादा बातें, मतलब मुझे बहुत कुछ आता है ये बताने की कोशिश करता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में ये बताया गया है। आई एम हैप्पी। आई मुझे, एम है, हैप्पी खुशी। आई एम हैप्पी मुझे खुशी है। That one of my sons has known about truth. That कि one of my sons यानी कि बेटों में से एक, या फिर बेटों में से, has है, known यानी कि जानना, जानकारी होना, about यानी के बारे में, truth यानी कि सत्य, सत्य के बारे में। That one of my sons has known about truth. कि मेरे बेटों में से एक ने सत्य के बारे में जान लिया। Saying this, father became silent and said. Saying कहकर, this यह, father पिता, became हो गए, silent चुप, and और said कहा। Saying this, father became silent and said. यह कहकर पिता चुप हो गए और कहा। Now I can die peacefully. Now अब I मैं can सकता, die मर, peacefully शांति से। Now I can die peacefully. अब मैं शांति से मर सकता हूँ। तो अब हम देखेंगे moral of the story. True knowledge is real, not fake.
सत्य नॉलेज ज्ञान इज है रियल वास्तव में, नॉट नहीं फेक नकली। ट्रू नॉलेज इज रियल नॉट फेक। सच्चाई या फिर सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान वास्तविक होता है ना कि नकली या फिर नकली नहीं। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।